Okay, so today's topic is our arrays, and you must have read till number methods till now. एंड एरेज आपको ऑलरेडी मैं एक डेटा टाइप्स में बता चुका हूँ कि क्या होते हैं एरेज। तो एरेज बेसिकली एक ही डेटा टाइप होता है ना, लाइक कि आपका सिंगल वैल्यूज हैं, उसको आपने मल्टीपल स्टोर करना है, लाइक कि आपने सिर्फ कार्ड्स को स्टोर कर दिया, या फिर स्टूडेंट्स की लिस्ट बना दी, या फिर मतलब आपने किसी भी चीज़ की एक इन्फॉर्मेशन देनी है, चाहे आप एनिमल्स दे दो, आप मिक्स भी कर सकते हो, आप एनिमल्स काउज कार्स एक साथ रख सकते हो। बट थिंग इज कि वो सिंगल इन्फॉर्मेशन आती है। मान लो कि आप सिर्फ नेम नेम ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको उनकी एज भी स्टोर करानी है, आपको उनका जेंडर भी स्टोर कराना है, तो फिर आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में आप कीज प्रोवाइड करोगे और उसमें उनकी वैल्यूज रखोगे। तो जब सिंगल डेटा है, लाइक कि एक ही प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, तो आप एरे यूज करोगे, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट्स यूज करोगे। अंडरस्टूड। और बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाता है वो। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने साब लिखा हुआ है, इस साब की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट को भी रख सकता हूँ। ठीक है। तो व्हाट इज एन एरे? एरे क्या है कि एक ही टाइम पे बहुत सारे डेटा को स्टोर कर लेता है एक साथ। एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। इफ यू हैव ए लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोरिंग द कार, सेम थिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये थ्री वेरिएबल्स बनाए हैं, कार 1, कार 2, कार 3। हमारा कोड ऐसे लंबा होता जाएगा, इसकी जगह मैं एक एरे बना लूंगा कार्स का, और उसमें कीज देता रहूंगा, तो फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की पर कार्स आ जाएगा। तो दिस इज द सिंटेक्स। हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेयर कार्स इज इक्वल टू दिस। एंड आप इसको ऐसे न्यू लाइन में भी लिख सकते हैं, सेम लाइन में लिखना जरूरी कुछ नहीं होता, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हर वैल्यू के बाद में एक कोमा आता है, लास्ट के बाद में कोमा की जरूरत नहीं होती, आप दे भी सकते हैं नहीं भी, बट आप नहीं दें तो ज़्यादा बेटर है। आप एरे को एरे कीवर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट स्केयर ब्रेसेस दे दो, या फिर आप कर दो न्यू एरे। न्यू एरे पहले ओल्ड सिंटेक्स था, हम लोग यूज करते थे, बट अब आप डायरेक्ट ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होते हैं, लाइक कि आपने 10 एलिमेंट्स दिए हैं। हर एलिमेंट का जो स्टार्टिंग है वो जीरो से होती है, 0, 1, 2, 3। तो लाइक कि आपने 10 एलिमेंट्स हैं, तो जिस ऑर्डर पर पड़ा है आप स्केयर ब्रैकेट में उसकी नंबर लिख देंगे, तो कार्स 0, कार्स 1, कार्स 2 विल रिटर्न द आउटपुट। तो आप एरे में से एक एलिमेंट को निकालने के लिए स्केयर ब्रैकेट में उसकी की लिख देते हैं, लाइक की 4 है, 5 है, 1 है, 2 है। ठीक है। और फिर आप उस की को, जैसे आपने इनर एस्टिमल पढ़ा है, तो उसमें यूज भी कर सकते हैं। एंड अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ रही है, एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0, सेम थिंग, 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट, 1 इज द सेकंड एलिमेंट। चेंजिंग एन एरे, ओके। तो अब आपने मान लो 0 की पर साब पहले लिखा हुआ था, वोल्वो था, आपने इसको चेंज करना है, तो आप कार 0 = में कुछ भी असाइन कर देंगे, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब आप कार 0 चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू ओपेल आएगी। एक्सेस दी फुल एरे, फुल एरे आपको ऑब्वियसली कार से मिलेगा। अब विद जावास्क्रिप्ट ट्राई इसको हम करके देखते हैं। तो इन्होंने फुल एरे, जब हमने कार्स करा तो उसने खुद ही उसको कॉमा सेपरेटेड करके दे दिया, राइट। एरेज आर ऑब्जेक्ट्स। Arrays are a special type of object. The type of return Java returns object for arrays, but JavaScript arrays are described as arrays. Array use number to access elements. ठीक है। ओके, तो दिस मीन्स कि एरे जो हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एरे जो है स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप उसकी टाइप ऑफ चेक करोगे एरे की, तो वो भी ऑब्जेक्ट आएगी, ना कि एरे, बट वी कॉल देम एरेज। ऑब्जेक्ट यूजेस नेम्स टू एक्सेस इट्स मेंबर इन पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे वेर पर्सन फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम एज। तो हम पर्सन डॉट फर्स्ट नेम कर सकते हैं, और हम वही सेम सिंटेक्स भी कर सकते हैं कि पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम फर्स्ट नेम। एक सेकेंड बस। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो बेसिकली क्या है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हम वेरिएबल्स नहीं, उसमें हम एक मेथड को भी स्टोर कर सकते हैं। तो जब एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, उसी को ही हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एंड मेथड सेम होते हैं, बस डिफरेंस उसमें हल्का सा माइनर ये होता है कि मेथड इज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेरस फंक्शन इज फंक्शन है, सेम ही सिंटेक्स सेम है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। बट थिंग इज कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है, तो वी कॉल दैट एज अ मेथड।
एरे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो कार्स डॉट लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है, और y इज इक्वल टू कार्स डॉट सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट बिल्ट इन मेथड है, ये एक एरे, जैसे हमने स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे, नंबर के मेथड्स देखे हैं, ऐसे ही ये एरे के मेथड्स हैं। कार्स डॉट सॉर्ट, तो व्हाट इट विल डू, वो उसको सॉर्ट कर देगा। कैसे सॉर्ट करेगा, जैसे अब देखो, अच्छा लेंथ, पहले हम लेंथ देखते हैं। फ्रूट्स की ये थी। अब हमने लेंथ पढ़ा था, जब वो स्ट्रिंग के साथ लेंथ यूज करते हैं ना, तो इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द स्ट्रिंग। बट जब हम इसको एरे पे अप्लाई करेंगे, तो जितने उसमें एलिमेंट है ये एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो लेंथ ऑफ फ्रूट्स इज 4। लेंथ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वन मोर देन द हाईएस्ट एरे इंडेक्स, राइट। तो जैसे 0 से स्टार्ट होता है, तो उसमें इंडेक्स हाईएस्ट 3 है, तो लेंथ आपकी एक ज़्यादा हमेशा 4 आएगी। एक्सेसिंग द फर्स्ट एरे एलिमेंट, तो आप फ्रूट 0 कर दोगे। लास्ट एलिमेंट एरे, अब आप कैसे लास्ट कैसे निकालोगे, आपको पता ही नहीं कि एरे में कितनी लेंथ है, 8 है, 10 है, 9 है, तो पहले आप उसकी लेंथ निकालोगे, उसमें से -1 कर दोगे। तो दिस इज, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। रूट्स डॉट लेंथ -1, आप उसमें से जो भी उसकी लेंथ है उसमें से -1 करोगे, आपका एरे निकल जाएगा। लूपिंग एरे एलिमेंट्स, लूपिंग एरे एलिमेंट्स लूप। अभी तक हमने लूप्स नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ कंडीशंस पढ़ी थी। अब व्हाट आर लूप्स। लूप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके पास एरे में मान लो कि 50 रिकॉर्ड्स हैं। आपने 50 रिकॉर्ड्स को सिर्फ स्क्रीन पर दिखाना है कि इसमें रिकॉर्ड क्या क्या है, तो आप ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फ्रूट्स 0, फिर फ्रूट्स 1, फ्रूट्स 2, फ्रूट्स 3, फ्रूट्स 4, आप 50 तक लिखोगे। आप क्या कर रहे हो, 50 लाइन्स लिख रहे हो, जो कि आपको सेम चीजें करनी थी, राइट। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, 0 1 2 3 चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज एन लूप, लूप क्या काम करता है, एरे की प्रॉपर्टीज को आपको एक एक एलिमेंट, एक बार में एक एलिमेंट निकाल कर देता है, फिर नेक्स्ट राउंड घूमेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड घूमेगा, नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो लूप्स का पर्पस है, लूप इंग्लिश वर्ड जो हमारा लूप है, कि गोल गोल घूमना या बार बार करना एक चीज को। तो दिस इज व्हाट लूप्स इन जावास्क्रिप्ट और एनी लैंग्वेज। लूप्स, इफ स्टेटमेंट, बूलियन, डेटा टाइप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़े थोड़े सिंटेक्स चेंज होते रहते हैं। लाइक कि आज आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, जब मैं अगर आपको पीएचपी पढ़ाऊंगा, तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट चीजें सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। जब मैं आपको C++ में जाऊंगा, तो आप देखोगे बस थोड़ा सा फर्क है। आपको अगर एक लैंग्वेज आ गई, तो इट मीन्स कि आपको बाकी लैंग्वेज के ऑलमोस्ट चीज़ें आ गई हैं, सिर्फ आपको सिंटेक्स चेक करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ मेथड्स चेंज हो जाते हैं। मेथड्स ऐसे, जैसे इसमें डॉट सॉर्ट है और डॉट लेंथ है, तो वहां पर डॉट लेंथ नहीं होता, वहां पे पीएचपी में काउंट यूज होता है, ठीक है। डॉट सॉर्ट वहां यूज नहीं होता, वहां पे सॉर्ट यूज होता है, और सॉर्ट के अंदर हम एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं, राइट। तो थोड़े से सिंटेक्स चेंज हो जाते हैं। वहां पे वेरिएबल लिखते हैं, तो वहां पे वेर आगे लगाना ही नहीं पड़ता, सीधा $hello = 1 कर देते हैं हम। उसमें बस एक कंडीशन होती है, वेरिएबल क्या, ये आपको डॉलर लिखना है, आपको वेर लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे पीएचपी को पता चलता है कि इट इज एन वेरिएबल। तो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में सेम चीजें होती हैं, बस सिंटेक्स बदल जाते हैं, लॉजिक्स वही रहते हैं, चीजें वही रहती हैं। लूप्स पीएचपी में भी हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हैं, कोई और लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो लूप्स उसमें भी होंगे। पाइथन इज लिटिल डिफरेंट, पाइथन में थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से चलती हैं। बाकी जो हमारी ये लैंग्वेज हैं, C++, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऐसी डॉट नेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जावा भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट चीजें सिंटेक्स में फर्क आ जाता है, और थोड़े से काम करने के तरीकों में फर्क आ जाता है, राइट। तो लूप, अगेन मैं बता रहा हूँ क्या होते हैं, कि आपके एरे में 50 एलिमेंट्स है, आपको 50 लाइंस लिखनी पड़ती निकालने के लिए, उसको 50 लाइंस ना लिख के एक लाइन में लिखेंगे, तो हम जब लूप लगाएंगे, तो हमें एक बारी में एक एलिमेंट मिल जाएगा ऑर्डर वाइज। तो अब लूप का इन्होंने कैसे यूज किया है, ये फ्रूट से कह रहे था, फ्रूट लेंथ इन्होंने निकाल ली कि टोटल उसकी लेंथ कितनी है। तो ये हमारा जो लूप है, ये फॉर लूप इन्होंने यूज किया है। फॉर लूप में हम कैसे यूज करते हैं, जो इसका सिंटेक्स है, पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमने लूप की स्टार्टिंग की कहाँ से करनी है। तो हमने दे दिया i = 0, ठीक है। तो i = 0 मीन्स कि फर्स्ट की हमारी 0 है। i <f लेंथ, जितनी भी एलिमेंट्स है, मान लो कि 10 एलिमेंट्स हैं, तो एक नंबर कम होती है इंडेक्स, तो हम 9 तक लूप करेंगे। तो जब तक i की वैल्यू < रहती है, फर्स्ट इज हमारा इनिशियलाइजर, सेकंड इज हमारी स्टेटमेंट, जैसे हम इफ में यूज करते थे ना, वैसी स्टेटमेंट है। तो आप स्टेटमेंट कुछ भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। और इन्होंने स्टेटमेंट क्या यूज करी है, कि आई की वैल्यू एफ लेन से कम होनी चाहिए। और फिर थर्ड इज i++, वो कह रहा है कि हर लूप के खत्म होने के बाद आई की वैल्यू को 1 बढ़ा दो।
आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, हमने ये ऑपरेटर पढ़ा था आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट कर दो, राइट। तो ये लाइन लिखने से, एक ब्लॉक स्टार्ट करने से, अंदर ब्लॉक स्टार्ट करने दे, हमें आई की वैल्यू 0 से लेकर 49 तक काउंट होएगी। अब हमें पता है कि हमें अगर इको कराना है, फ्रूट्स में से कुछ लेना है, बाहर लेना है, तो हम 0 1 2 3 4 करेंगे। तो इन्होंने ये लाइन ना लिख के फ्रूट्स 0 1 2 3, इन्होंने फ्रूट्स आई लिख दिया, तो उससे आउटपुट सेम हो गया। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको और डीप में समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए मैंने इस पूरे कोड को कॉपी करा और अपनी फाइल एडिटर में गया, मैंने न्यू फाइल ऐड करी, अरे .html। ओके, जेएस में नहीं रखना, मैंने बाहर रखना है। मूव, ओके, नहीं मैं एरे नहीं करूँगा, डिलीट करी फाइल। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी पेस्ट स्टार्टर। तो आई कॉपी पेस्ट, आई हैव यूज्ड एरे। ठीक है, अब मैं कल वाली जो फाइल थी हमारी फंक्शंस थी, उससे मैं स्क्रिप्ट को कॉपी कर लूँगा और स्टार्टर में भी रख दूंगा ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। सेव, एरे में गए, मैंने स्क्रिप्ट टैग हटाया और फंक्शंस की जगह मैंने कर दी array.js और एक न्यू फाइल बना दी array.js, राइट। अब नेक्स्ट थिंग, हमने एरे को ब्राउज़र पर रन करा, इट सेज ऑपरेटर्स, इट शुड से अरे, ठीक है। अब अगेन ये मैंने अपलोड करा, इस कोड को कॉपी करा, क्लोज कर देता हूँ, नॉट प्लस array.js। ठीक है, तो array.js में बेसिकली टेक्स्ट इज इक्वल टू यूएल, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू यूएल। ओके, इन्होंने जो टेक्स्ट लिया ना, उस टेक्स्ट का कहीं यूज ही नहीं करा, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुश दैट एलिमेंट। इन्होंने ट्राई इट योरसेल्फ दिया हुआ है, okay। तो इन्होंने एक डेमो में इस कोड को भेज दिया, तो इसको फाइल, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इन्वेस्टमेंट टेक्स्ट। अब डेमो एलिमेंट हमने अभी तक क्रिएट नहीं करा है, तो मैं अपनी एरे डॉट एचटीएमएल में गया और यहाँ पे मैंने पी दिया, इसको आईडी दी डेमो। तो अभी तक आईडी का आप लोगों को पर्पस समझ में आ गया होगा कि हम आईडी किसी भी एलिमेंट को इसलिए देते हैं ताकि हम उस आईडी से जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेट कर सकें और सीएसएस में हम उससे स्टाइल दे सकें। तो आईडी का मेन पर्पस यही है। वी गो बैक, वी रीलोड, यू सी बनाना भी प्रिंट होकर आ गया, ऑरेंज भी, एप्पल भी, मैंगो भी। अब ये हमने लूप्स के थ्रू करा, कॉपी पेस्ट करा। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो सेम चीज हमने जावास्क्रिप्ट से करनी होती, हमारे पास लूप्स अवेलेबल ना होते, तो हम इस लाइन की जगह क्या लिखते, हमें ये लाइन बार बार लिखनी पड़ती, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल में हम सबसे पहले यूएल को भेजते। अच्छा, हम एक साथ तो नहीं भेज सकते, तो हमने पहले एक वेरिएबल लिया ऑलरेडी टेक्स्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। टेक्स्ट ऑलरेडी ऊपर वेरिएबल डिफाइंड है, तो टेक्स्ट इक्वल टू यूएल, आई विल रिपीट, एंड फिर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू। तो आपको टेक्स्ट प्लस इक्वल टू का ऑब्वियसली मतलब पता है कि टेक्स्ट में ही टेक्स्ट को ऐड करना, तो प्लस इक्वल टू इज इट्स शॉर्टकट। अब फ्रूट्स आई की जगह मुझे पता है एलिमेंट कितने हैं, 0 लिखा मैंने, फिर इसको मैंने कॉपी पेस्ट करा, तो 1 लिखा, फिर 2 लिखा, एंड फिर 3 लिखा, और ये मैंने टेक्स्ट प्लस इक्वल टू सेव कर दिया और मैंने नीचे वही सेम लाइन यूज कर ली, रीलोड करा, तो सेम रिजल्ट। बट इस वाले में लूप में क्या दिक्कत हुई कि कल को मैं अब यहाँ पे मैंगो की जगह
ऑरेंज कर देता हूँ, मैंगो के साथ एक और ऐड कर देता हूँ, क्या रह गया, पाइनएप्पल। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर इसको भी अनकमेंट करते हैं, लाइन को भी कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट किया, यहाँ पे हमने डेमो यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया डेमो 1। एरे डॉट एचटीएमएल में गए, पीआईडी कॉपी करा, पेस्ट किया, डेमो 1 कर दिया, यहाँ पे हेडिंग दे दी बुक डेमो, और फिर मैंने हेडिंग दे दी, इसको हम क्या बोलेंगे, डेमो 1 बोल। लोड, तो डेमो 1 में रिजल्ट आ रहा है, देखो आप 4 एलिमेंट्स ही हैं और फिफ्थ में ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, राइट। तो आपको बस उसमें क्या चीज़ चेंज करनी थी, आपने एरे में एलिमेंट बनाया, सब कुछ उसने खुद कैलकुलेट करा, दिस फीचर वी कॉल इट्स डायनेमिक, लाइक कि कोई अदर ऐड करा मैंने, और फ्रूट ऊपर वाले में एग्जैक्ट अभी भी सेम है, नीचे वाले में बढ़ गया, रीजन बीइंग कि हमें जब भी ऊपर चेंज करेंगे हमें नीचे उसको चेंज करना है। तो हम यहाँ 4 करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर यहाँ 5 करेंगे, कॉपी करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा काम कम कैसे होगा, लूप्स यूज करके। तो जब हम लूप्स यूज करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू यूज। एंड लूप का यूज यही है कि आपको एरे को आइटरेट करना, एक एक एलिमेंट मिलना। तो जब हमारा फ्रूट्स की वैल्यू थी आई की थी, अच्छा अब आई इस वक्त क्या है आपने देखना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एल आई के साथ एक प्लस और करके आई लगा देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं इसके साथ, और यहाँ पे हम कोलन लगा देते हैं। मैंने रीलोड करा तो 0 1 2 3 4 5 अपने आप वो लूप में चल रहा है, राइट। तो लूप्स का ये बेनिफिट है। अब एक और बेनिफिट है सिंपल सा, मान लो कीवी मैंने आज इसमें से रिमूव कर दिया, अब कीवी रिमूव होने पे 5 एलिमेंट तो रिमूव हो गया, जो कि एरर देगा। सर हमने रीलोड करा, या बोलिए। सर इसमें हम लिस्ट यूज कर रहे हैं ना, हाँ, लिस्ट लिस्ट यूज कर रहे हैं, तो तो ये सर इसमें बुलेट नंबर पॉइंट्स नहीं का। आया, राइट। हमारे पास दो तरीके की लिस्ट होती हैं, यूएल मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल मींस ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल, लिस्ट। तो यूएल यूज किया हुआ है, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड, मतलब कि आपके पास नहीं आएगा। डॉट्स आएंगे। हाँ, डॉट्स आएंगे, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ऊपर वाले में ओएल कर दिया, सेव करा, तो आपके पास नंबर्स आ गए डॉट्स की जगह। तो वन इज ओएल एंड अदर इज यूएल, राइट। तो अब मैंने देखो जब इसको रीलोड करा तो 6 नंबर पे अनडिफाइंड आ गया, बट वी डोंट वांट दैट। तो बेसिकली जब भी आपने कोई चीज़ ऐसी है आइटरेट करना है, तो आप उसको मैनुअली ना करके हमेशा एरे के थ्रू ही करेंगे या लूप्स के थ्रू करेंगे, वरना वो चीज़ें आपको कल को कॉम्प्लिकेट करेंगे, राइट। ठीक है, अब ये हमारा ओके हो गया, एरेज आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एरे डॉट फोर ईच। अब लूप करने का एक और नेक्स्ट तरीका है, ये फोर लूप से एरे था, नेक्स्ट का तरीका है फोर ईच। फोर ईच क्या करता है, एक बारी में आपको एक एलिमेंट दे देता है, लाइक कि आपको आई नहीं दे रहा, आपसे खुद को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, आप बस एरे पर फोर ईच को लगाओ और आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो कैसे, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने इस लाइन के नीचे पेस्ट किया, ठीक है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो फ्रूट्स डॉट फॉर ईच लूप, और इन्होंने भी अभी टेक्स्ट के बाद कहीं इसको नहीं भेजा है। व्हाट आई विल डू इज, डेमो 1 के नीचे मैंने डेमो 2 बनाया, ठीक है। फ्रूट्स सारे ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है, टेक्स्ट ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फ्रूट्स को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। डेमो 2 हमारा भी डिफाइंड नहीं है, तो हम एरे में गए और हमने ग्रुप डेमो या लूप, ये कॉपी करा, ये पेस्ट करा एंड सेव करा। लूप डेमो 4 लूप के बाद हमारा आएगा फॉर ईच लूप, इसको रीलोड करा, तो फॉर ईच लूप से हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेमो 1 लिख दिया था। डेमो 2 करा, रीलोड करा, तो सेम रिजल्ट आ गया फॉर ईच लूप से। फॉर ईच में और लूप लूप ऑब्वियसली सारे सेम है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया, मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ।
कि यहाँ पे आपने फ्रूट्स डॉट फॉर ईच में एक फंक्शन पास कर दिया, फंक्शन का नेम पास किया है। ध्यान है, जब हमने करली ब्रेसेस यूज, नॉर्मल ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ उसकी डेफिनेशन पास की है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो माय फंक्शन में सिर्फ हमने उसकी डेफिनेशन पास की है, और जब डेफिनेशन पास करने से वो फंक्शन हमने नीचे डिफाइन करा तो इट रन। ये मुझे आज भी कई बार कंफ्यूजन होती है कि कब हमने डेफिनेशन पास की है, कब हमने एरे पास किया। तो आप ट्राई करते रहोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर है। अगर नहीं भी क्लियर हो तो एरर देख के आप उसको चेंज कर सकते हो। राइट, तो ये माय फंक्शन आ गया, वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू आ गया। अब इस वैल्यू में जो हमें वैल्यू, क्या है वैल्यू है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, डायरेक्ट हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो इस वैल्यू को हम जो भी यूज कर सकते हैं, चाहे हम एल में दिखाएं, चाहे हम उसको जहां पर भी दिखाएं। हमने ये बेसिकली एक लूप बनाया और वो कर सकते हैं। और ये होता है हमारा एक मेथड को, फंक्शन को कॉल करना। दूसरा होता है हमारा एनोनिमस फंक्शंस। व्हाट आर एनोनिमस फंक्शंस? एनोनिमस फंक्शंस में क्या है कि मैं मेथड को अलग से नाम ना देके मेथड ही पूरा यहीं डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ फंक्शन लिखूंगा, करली ब्रेसेस दूंगा, इसमें मैं कोई नेम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसको कोई नेम नहीं दे रहा, इसीलिए ही ये एनोनिमस फंक्शन है। आर्गुमेंट मैंने सेम करा, वैल्यू, और टेक्स्ट प्लस इक्वल टू ये चेंज कर दिया। वट आई विल डू इज कि मैं एक और डेमो बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको भी मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, इसको कट करा, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू रखा, फ्रूट्स डॉट को रीच को नए तरीके से रखा, डेमो डॉट ये रखा, यहाँ पे डेमो 3 करा, एरे डॉट एचटीएमएल में गई, पैराग्राफ को कॉपी करा, पेस्ट करा। मैं इसे लाइन स्पेस क्यों नहीं दे रहा? लेट्स रिमूव डेमो 3, लेट्स रिमूव इस लूप डेमो फॉर ईच लूप डेमो 3 में हम देखते हैं आउटपुट में, रीलोड करा तो सेम रिजल्ट है, कोई फर्क नहीं हुआ। बस इसमें हमने कोई मेथड नहीं बनाया, हमने एनोनिमसली वही एक फंक्शन क्रिएट करा, उसको यूज कर लिया। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें इस फंक्शन को, जो माय फंक्शन है, हम रीयूज नहीं कर सकते, कल को कहीं और चाहिए तो हम नहीं कर सकते। और एडवांटेज क्या है कि आपने अलग से मेमोरी में, बेसिकली जितना भी फंक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको मेमोरी में सेव होती है, अनसेव होती है, ऐसे एक प्रोसेस चलता है। वो टॉपिक वैसे अभी तक हमने कवर नहीं करा, तो वी विल डू दैट सून। और फिर क्या होगा कि अब हमने जब ये फंक्शन बनाया ना, तो वो यहीं बनेगा, उसी टाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आपकी मेमोरी में रहेगा ही नहीं। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बट जब थोड़ा बहुत कोड होता है, छोटा मोटा कोड होता है, हम दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, इट डजेंट रियली मैटर। बट लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट, वेरी बिग प्रोजेक्ट, हमें छोटे छोटे पॉइंट्स को भी फोकस रखना पड़ता है कि किससे हमारी मेमोरी सेव होगी, किससे हमारा डेटा सेव होगा। राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, लूप्स में, एडिंग एरे एलिमेंट्स। ओके, तो एरे एलिमेंट जैसे मान लो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो है, हमने कोई एक एलिमेंट ऐड करना है, और एरे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। मैं सब डेमोज में चेंज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लास्ट डेमो में चेंज हो। तो व्हाट आई विल डू इज कि सब लाइंस के बाद मैं फ्रूट्स डॉट पुश लेमन कर दूंगा। तो व्हाट इट विल डू कि डेमो 3 से पहले तो लेमन ऐड है, बट उससे पहले ऐड नहीं है, तो बाकी में लेमन नहीं आएगा। तो फ्रूट्स डॉट पुश, पुश इज अनदर मेथड। जैसे आपने स्ट्रिंग के मेथड्स एंड नंबर के मेथड्स पढ़े हैं, वैसे ही ये मेथड है। रीलोड करा तो सिर्फ लास्ट में आप देख रहे हो लेमन ऐड हो गया, बाकी किसी में भी लेमन ऐड नहीं हुआ। तो आप किसी भी मोमेंट में कोई भी फ्रूट्स डॉट पुश ऐड कर सकते हो, चाहे आप उसके जस्ट बाद कर दो, चाहे आप यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो नीचे वाले में 2 लेमन आ जाएंगे, ये लेमन, ये लेमन, और लेमन लेमन। राइट, 2 बार पुश किया तो 2 आ गए। ठीक है, और अगर आपको नाउ न्यू एलिमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड टू एन एरे यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी। ओके, अब आपको पता ही नहीं कि आपने एलिमेंट ऐड करना है, लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट में नंबर क्या आएगा, 5 होगा, 8 होगा, 10, यू डोंट नो। तो आप डायनेमिकली कैसे यूज कर सकते हैं, आप फ्रूट जेट लेंथ से उसकी लेंथ निकालो और उसको यूज कर लो। तो दिस इज अनदर मेथड, ये मैंने कॉपी पेस्ट करा, और लेमन की जगह मैंने ऐड कर दिया कोई और फ्रूट। नाम बताओ प्लीज।
बनाना नहीं हुआ, ओके, बनाना हो गया। कोई और फ्रूट का नाम बताओ और जल्दी। ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स। राइट, ग्रेप्स। तो मैं जब सब सिंगुलर हैं तो मैंने इसको भी सिंगुलर कर दिया। वैसे इट डजेंट मैटर कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कोई और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक माई फ्रूट, वी कैन ऐड एनीथिंग, क्योंकि कोड को हमारे नहीं पता, इट्स अप टू अस ना कि हम क्या कोड लिख रहे हैं। अगर हम माई फ्रूट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट हमें ये नहीं बताएगी इट्स एन एरर, क्योंकि उसके लिए तो इट्स जैसे स्ट्रिंग, आप जो मर्जी सेव करो। बट ऑब्वियसली तभी ह्यूमंस का यूज होता है, वरना तो सब कंप्यूटर्स ही कर देते हैं। माई फ्रूट लेमन, एंड एडिंग एलिमेंट्स विद हाई इंडेक्सेस कैन क्रिएट होल्स इन एन एरे, ओके। अब मान लो ये होल्स इन एन एरे कैसे बता रहा है, जैसे बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, मैंगो है। अब मैंने मान लो फ्रूट 6 कर दिया, क्योंकि एलिमेंट तो 4 ही थे एक्चुअली, जो नेक्स्ट की आनी चाहिए थी वो 4 आनी चाहिए थी, बट इन्होंने 6 कर दिया। तो बीच में जो 2 एलिमेंट रह गए हैं वो गैप्स आ गए। तो आपको ऐसे गैप्स क्रिएट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब फोर लूप का आप यूज करोगे तो उसमें एरर आ जाएगा, फोर ईच में कोई इशू नहीं होगा। तो मैं ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। फ्रूट 6 इज इक्वल टू लेमन। अब मैंने यहाँ पर लेंथ निकालने से पहले 6 के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे 10। और कोई और फ्रूट का नाम बताओ अब। सॉरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ओके। ये बच्चे टीवी देख रहे हैं घर पे। स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो अब मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड करा, तो फॉर लूप में देखो एरर आ गया, 7 की ब्लैंक है, 8 की ब्लैंक है, 9, म्यूट म्यूट, हाँ, 7 की ब्लैंक है, 8 की ब्लैंक है, 9 की ब्लैंक है, 10th में स्ट्रॉबेरी आ गया। तो फोर लूप में हमें दिक्कत हो गई, और बाकियों में स्ट्रॉबेरी सही है, और इधर भी स्ट्रॉबेरी सही है। दिक्कत क्यों हुई? एफ लेंथ, एफ लेंथ जो है, एफ लेंथ जो है हमारी इस वक्त, एफ लेंथ क्या आ रही है, अलर्ट करो। रिलोड करा 11, जबकि लेंथ तो थी उसकी कम। बेसिकली ये जो होल्स हमने क्रिएट कर दिए ना, इसकी वजह से लेंथ भी दिक्कत हो गई है। वो सिर्फ लास्ट इंडेक्स में +1 ऐड कर रहा है, और कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा, ताकि उसको टाइम ना लगे, राइट। तो अगर आप होल्स क्रिएट कर देंगे अपने एरे में, तो आपके पास सारा स्ट्रक्चर और ये गड़बड़ हो सकती है, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग इज एसोसिएटिव एरेज। Example, difference between arrays and objects. And what if I remove how to recognize an array? ECMAScript, try yourself. Okay, तो टॉपिक बस ओवर है। अब हमने होल्स पढ़ लिया, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव एरेज। मैंने ओके, ठीक है, हमें मैं कंफ्यूज हूँ। तो बेसिकली एसोसिएटिव एरेज ना हमारे पास पीएचपी में तो होते हैं, बट इन जावास्क्रिप्ट आप ना नेम्ड इंडेक्सेस को नहीं यूज कर सकते। तो क्लियरली लिखा है, जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एरेज विद नेम्ड इंडेक्सेस, बट ये पीएचपी होती है और लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो आप सिर्फ 0 1 2 ही यूज करेंगे। अगर आपको नेम्ड देना है तो ऑब्वियसली आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये हम ट्राई कर लेते हैं। पेयरसन 3 0 1 2 3 person.length इन्होंने नहीं दिया हुआ उस सब्जेक्ट का, बट यहाँ इन्होंने यूज किया हुआ है। person.length विल रिटर्न 3 person 0 0, ओके, ठीक है। If you are using name in Java, will redefine the array to a standard object. After that, some arrays method prototype will produce incorrect results. Okay, this is example. ये person था, इसमें हमने first name, last name, age कर दिया, and person dot length person 0 कर दिया, person will return 0, person 0 will return undefined. राइट योर सेल्फ करा, अनडिफाइंड आ गया और 0 आ गया। बेसिकली आपने नेम्ड कीज यूज ही नहीं करनी, ये दिक्कत है। अब बिटवीन एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है कि एरे में नंबर्ड यू इंडेक्सेस होती हैं और ऑब्जेक्ट्स में नेम्ड इंडेक्सेस होती हैं।
Arrays are a special kind of object. When to use arrays, when to use it. JavaScript does not support associative arrays. You should use objects when you same thing जो मैंने पहले समझाई थी कि आपने एक ही चीज़ का डाटा सेव करना है, लाइक कि उसका फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग, एज अलग, तो आपको ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं, नहीं तो आपको एरेज यूज करने हैं. अवॉइड न्यू एरे. देयर इज नो नीड टू यूज द बिल्ट इन एरे कंस्ट्रक्टर. न्यू एरे यूज दिस टू डिफाइन बोथ क्रिएट अ न्यू एम्प्टी दैट. ओके, तो अब ये बोल रहे हैं खुद ही कि अब आप न्यू एरे को डायरेक्ट यूज करना बंद करो, डायरेक्ट इसको यूज करो. इसका रीजन दिस टू डिफरेंस बोथ क्रिएट अ न्यू एरे कंटेनिंग सेम है, फिर भी ये बैड है, फिर भी गुड है. The new keyword only complicates the code. It can also produce some unexpected results. New array 14 ना कितने में 14 ना new array 40 undefined elements. Okay, ठीक है. तो डिफरेंस इन दोनों में फर्क क्या है कि अगर मैंने ना एरे 40 और 100 करा तो उसने 40 एंड 100 बना दिया, बट अगर मैंने 100 रिमूव कर दिया, सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया न्यू एरे 40, तो उसमें ना वो 40 अनडिफाइंड एलिमेंट्स बना रहा है, ना कि एक एरे जिसमें सिर्फ 40 पड़ा हो. तो मैंने ये ट्राई इट योरसेल्फ करा, तो जब हमने फर्स्ट को निकाला एलिमेंट को तो अनडिफाइंड आ गया. तो दिस इज द रीजन हम लोग एरे को अब नहीं यूज करते हैं. न्यू एरे 40 40 100. अगर आपको ये पता है कि ऐसा एरर हो सकता है तो फिर आप यूज कर सकते हैं, बट ना यूज करो तो बेटर है. टाइप ऑफ फ्रूट्स. एरे की टाइप ऑफ हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है. Solution 1 to solve this, ECMAScript find defines a new method array.isArray array.isArray fruits. ठीक है, ओके. ECMAScript 5 अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा नया है. isArray index of array index of. ठीक है, बेसिकली क्या है ना कि जो isArray फंक्शन है वो ECMAScript 5 बेसिकली जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन्स है ना उसमें ही इंट्रोड्यूस करा था. तो वही हमें ब्राउज़र चेक करना पड़ता है कि किस ब्राउज़र में चलेगा, नहीं, बट अब मोस्टली ब्राउज़र से सपोर्ट कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़. तो आप एरे डॉट इज एरे करोगे तो ये आपको बता देगा कि क्या ये एक एरे है या ये एक ऑब्जेक्ट है. ओल्ड ब्राउज़र में एक्मा नहीं सपोर्ट करती, तो इज एरे जो है आपको खुद से आप फंक्शन ये लिख सकते हैं उन ब्राउज़र्स के लिए जहाँ पे ECMAScript 5 जिन ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता. ठीक है. फ्रूट्स इंस्टेंट ऑफ द इंस्टेंट ऑपरेटर रिटर्न्स. ओके, अगेन देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. ये भी लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में ही आया था. और फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ एरे आप करोगे तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा. राइट. व्हाट इज एन इंस्टेंस ऑफ आई विल थोड़ा सा भी आगे चल के समझेंगे. ठीक है, ग्रेट. तो वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ एरेज टुडे. और नेक्स्ट थिंग इज एरे मेथड्स, एरे सॉर्ट, एरे आइट्रेशन. ये तीनों टॉपिक्स कल सब ने पढ़कर आने हैं. वी विल डिस्कस दोस टॉपिक्स. आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस कि आपको क्या समझ में आया है क्या नहीं आया. अगर इसमें कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, आई विल एक्सप्लेन. वी विल मूव टू डेट्स. ठीक है. तो एनी डाउट्स इन टुडेस क्लास? अनम्यूट एंड रिप्लाई. No, sir. ओके, ग्रेट. एनी अदर डाउट, एनीथिंग? किसी को कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम. थैंक यू सर. ओके.